नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर अप्रोच के बारे में जो कि नी रिप्लेसमेंट में यूज़ की जाती है। अप्रोच का कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो नी जॉइंट तक पहुंचने के लिए सर्जिकल टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम अप्रोच कहते हैं। इसमें एक ट्रेडिशनल अप्रोच है पैरापेटेलर अप्रोच, यानी कि मसल्स को बीचों बीच कट कर कर नी जॉइंट तक पहुंचा जाता है और नी को रिप्लेस किया जाता है। ट्रेडिशनल के अलावा और दो अप्रोचेस है, एक है मिड वास्टस अप्रोच जो कि मसल को सिर्फ साइड से कट कर कर वहाँ तक पहुँचा जाता है बीचों बीच ना काट के, और एक अप्रोच है सब वास्टस अप्रोच जो मसल्स को बिना काटे उसके साइड से अप्रोच किया जाता है और नी जॉइंट तक पहुँचा जाता है। तो मसल्स को बिल्कुल ही कट नहीं किया जाता है और वास्टस यानी मसल का नाम है सब वास्टस, उसके नीचे से जाके नी जॉइंट को अप्रोच किया जाता है और नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में, जो मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस में जो बेस्ट अप्रोच जो है आज तक की बेस्ट अप्रोच, मैंने सारी अप्रोच ट्राई करी है, सबसे बेस्ट अप्रोच जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सब वास्टस अप्रोच। इसके जो सबसे अच्छे एडवांटेजेस है कि इसमें एक तो पेन बहुत कम होता है सर्जरी के बाद, दूसरा इसमें ब्लड लॉस कम होता है, तीसरा जो सबसे अच्छा एडवांटेज है क्योंकि मसल्स को हम काट ही नहीं रहे हैं तो इसकी रिकवरी इतनी फास्ट है कि पेशेंट की चलने की जो कैपेसिटी है वो डे 1 से इक्वल टू नॉर्मल हो जाती है क्योंकि पेन फ्री होता है पेशेंट, पेन नहीं होता क्योंकि जॉइंट रिप्लेस कर दिया है। इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कुछ केसेस में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट बिना सहारे की चलने की कोशिश करने की वजह से कई बार लड़खड़ा के गिर जाता है क्योंकि उसे वो प्रैक्टिस नहीं होती जो एक फिजियोथेरेपी या ट्रेनिंग के बाद जो प्रैक्टिस मिलती है वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसके कारण से गिरने का खतरा भी रहता है, स्पेशली सब वास्टस वाले केसेस में जिसमें कि रिकवरी फास्ट होती है तो पेशेंट को लगता है कि मैं बिना सहारे के एकदम से चल पड़ूँ। तो कई केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट गिर भी जाते हैं। कुछ केसेस में, स्पेशली अभी एक हाल फिलहाल में मैंने केस किया है, पेशेंट का वेट भी ज़्यादा था एंड शी फेल डाउन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, मतलब 2 दिन बाद वो सर्जरी के बिना सहारे के चलने की कोशिश कर रही थी और वो बिल्कुल लड़खड़ा के गिर गई, जिसके कारण उनका हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई, उसके लिए अलग से ऑपरेशन करना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब वास्टस अप्रोच एक बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन ऑपरेशन के बाद ज़रूर से ज़रूर आपको रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, सहारे के साथ चलना चाहिए जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए पूरी अच्छी तरह से चलने का। और स्पेशली ओल्ड एज केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमज़ोर होती है तो उन केसेस में हड्डी मजबूत करने के लिए दवाई ज़रूर लेनी चाहिए ताकि अगर गिर भी जाएं तो हड्डी को कोई नुकसान ना हो।